नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस जो है वह आपके यूके ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वह आबकारी का हो, चाहे आपका परिवहन सिपाही का हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, पुलिस सिपाही का हो, या आबकारी लेखपाल का हो। तो सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है, रीजनिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, बहुत ही इजी वे में इस वीडियो में हम पासा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आपका पासा का जो क्वेश्चन टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और साथ में इसके नोट्स भी आप बनाते रहिएगा, तो आपको रिवीजन में मदद मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पासा। पासा देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है मानक पासा, और एक दूसरा होता है आपका साधारण पासा। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको समझना जरूरी है ताकि टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें। बाकी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मानक पासा क्या होता है। सबसे पहले एक पासा बना लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मानक पासा क्या होता है। 1 2 3। तो देखिए, मानक पासा वह पासा होता है जिसमें दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, वह मानक पासा होता है। जैसे आप 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे आपका 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे ये 5 आएगा। तो ये एक आपका मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, जो 1 होता है उसके अगेंस्ट में हमेशा 6 होता है, यानी कि एक एक के विपरीत 6 होता है, और आपका 2 के विपरीत 5 होता है, और आपका 3 के विपरीत 4 होता है। तो ये कंडीशन होती है आपके मानक पासे की। वहीं बात करें साधारण पासा, तो साधारण पासा, पहले एक पासा फिर से मैं एक बना लेता हूं, आपको फिर मैं बताता हूं कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासे में क्या होगा कि इस तरह से उसकी कोई भी किसी भी दो सतह का योग 7 होगा, मतलब कोई सी भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 6 और 1 = 7 होता है, तो ये आपका साधारण पासा होगा। कोई सी भी दो सतहों का योग आपका 7 होना चाहिए, तो वह आपका साधारण पासा होता है। तो इस वाले पासे में क्या होता है कि हम किसी भी के अगेंस्ट हम बता नहीं सकते कि जैसे 1 के विपरीत में क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, वहीं 6 के विपरीत में क्या होगा वो भी नहीं बता सकते, तो 5 के विपरीत में क्या होगा वो भी नहीं बता सकते हैं। तो इसमें यह बता पाना मुश्किल है कि किस डिजिट के पीछे कौन सी डिजिट आ रही है, तो ये बताना इसमें मुश्किल होता है। तो ये आपके दो पासे होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वे क्लियर हो जाएंगे। दो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे दो आपको पासे दे रखे हैं, आपने बताना है कि जो चार बिंदु है, चार बिंदु आपके यहाँ पे है, इसके अपोजिट में क्या आएगा आपने यह बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, दूसरे वाले में 4 नहीं है, 2 है, 2 भी नहीं है, 5 है, 5 यहाँ पे आपका कॉमन है, 5 यहाँ पे आपका कॉमन है। तो हमने क्या करना है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमने क्लॉक वाइज जो कॉमन होगा उससे क्लॉक वाइज में हमने डिजिट्स लिखनी है। जैसे यहाँ पे 5 है तो हमने इसको क्लॉक वाइज लिखना है। 5 के बाद आपका क्लॉक वाइज में 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, यानी कि देखिए 5 आ रहा है पहले, उसके बाद आपका 4 आ रहा है, उसके बाद आपका 2 आ रहा है पहले वाले डायग्राम में। अब दूसरे वाले में 5 कहाँ है, जो कॉमन है, कॉमन से ही स्टार्ट करना है। अब फिर हमने क्लॉक वाइज घूमना है। तो 5 के बाद आपका देखिए 3 आ रहा है, 5 आ रहा है पहले, उसके बाद आपका 3 आ रहा है, उसके बाद आपका 1 आ रहा है। तो ये आपको क्लॉक वाइज हमने घुमा दिया। तो यहाँ पे पूछा चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। तो देखिए, 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 के विपरीत 3 आ रहा है, 2 के विपरीत 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या है, 3 है, तो 3 इसका
आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपने डायरेक्शन याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में अंक होगा। देखिए एक कहां पे है आपका, एक यहां पे है, एक यहां पे, तो आपने बताना है कि तल में कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें फिर वही मैंने आपको अभी क्लॉकवाइज बताया था, तो आपका एक यहां पे है, एक को हम यहां से फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सबसे पहले आपका 1 आ रहा है, उसके बाद आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा क्लॉकवाइज में। अब 1 यहाँ पे है तो अब फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका पहले 1 आएगा, उसके बाद आपका 6 आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा। अब हमने बताना है कि यदि अंक एक शिखर पे है तो तल में क्या होगा, तो एक के अपोजिट बताना है हमने। तो देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है। आपने यहाँ 1 के अपोजिट 1 है, पर यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि ये तो कॉमन है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। हमने ये देखना है कि कौन सी डिजिट छूट गई है। तो देखिए 2 आ गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया है, 5 आ गया, तो 1 के अगेंस्ट क्या बचेगा, जो 3 बचा है वह 1 के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके इनको सॉल्व करना है। तो आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इतनी इजी वे में आपको पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो आपने बताना है सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए सफेद कहाँ पे आपका, यहाँ पे सफेद यहाँ पे है हमारा, और यहाँ पे पीला है, यहाँ पे लाल है। तो आपने बताना कि सफेद के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पीला यहाँ पे भी है, लाल और पीला यहाँ पे भी है, लाल यहाँ पे भी है, लाल यहाँ पे भी, तो ये दोनों कॉमन हो गए, पीला और लाल कॉमन हो गए। जब ये कंडीशन बनेगी तो जो शेष वाला बचेगा वह जो इसके अकॉर्डिंग जो सफेद के अपोजिट हो जाएगा। तो सफेद के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। जब ये वाली कंडीशन बनेगी कि तीन में से दो कॉमन है, तो जो एक बचा वह उसके दूसरे वाले के अपोजिट हो जाएगा, यानी सफेद के अपोजिट क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि अंक, अब देखिए इससे पहले तो दो डाइस थी, अब आपके 3 डाइस वाले सवाल आ गए। मेनली आपके 2 डाइस या 3 डाइस वाले सवाल ही आते हैं, बट हम सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करके देख लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो दो शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो आपने कुल मिला के कुछ भी पूछेगा, बट आपने बताना है कि दो के अपोजिट में क्या आएगा। ये पूछ सकता है कि तल में क्या होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा, दो के नीचे क्या होगा, बट हमने कुल मिला के वही निकालना है कि दो के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए दो कहाँ पे है, दो आपका यहाँ पे है, और कहीं आपको दो नहीं दिख रहा। अब दो के साथ क्या है, 1 है और 4 है। हमने सबसे पहले देख लेना 1 और 4 कहीं और आ रहा है क्या। तो देखिए इस वाले डायग्राम में नहीं आ रहा है, इस वाले में 1 और 4 आ रहा है। तो मैंने इससे पहले जो कंडीशन बताई थी आपको कि दो कॉमन मिल गए, तो जो तीसरा बचा उसके अपोजिट जो शेष रह जाएगा वही होगा। तो दो के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 तो कॉमन हो गए। दो के अब फिर यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, तो दो के अपोजिट 6 ही होगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट अगला हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 3 डाइस वाला है। पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। तो देखिए अब बाई तरफ 6 है, तो हमने दाहिनी तरफ बताना है, यानी कि तो 6 के अपोजिट हमने बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगी। तो देखिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 कहीं आ रहा है, 3 और 5 देखिए दोनों डायग्राम में कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम वही क्लॉकवाइज वाला इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। क्लॉकवाइज वाला इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 कहाँ पे आ रहा है। 6 आपका देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो कोई से भी दो डायग्राम हमने ले ले, तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं 6। अब इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 6, 6 के बाद आपका
क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे इस तरह से, तो 6 के बाद आपका 5 और 5 के बाद आपका 1 आ जाएगा। तो हमने बताना है कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए 3 के अपोजिट में 1 हो गया और 2 के अपोजिट में 5 हो गया। अब बचा क्या हमारा, देखिए 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, बचा क्या हमारा 4। तो 4 हमारा किसके अपोजिट होगा, वह हमारा हो जाएगा 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपने बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 आपका यहाँ पे और कहीं पे 2 नहीं है, और 2 के साथ क्या है, 3 और 6 है। तो आप पहले देख लीजिए 3 और 6 कहीं है। तो देखिए 3 और 6 यहाँ पे है, 3 और 6 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 2 के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 देखिए कहाँ पे है, 2 आपका यहाँ पे है, और कहीं 2 है और कहीं नहीं है। 2 के साथ आपका 1 और 4 है, 1 और 4 आपको और कहीं दिख रहा है। तो देखिए 1 और 4 आपका यहाँ पे भी है। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो शेष बचा वह बचा 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, अभी तक तो डिजिट वाले आ रहे थे, तो इसमें कई बार डिजिट की जगह जो है वह आपके प्रतीक आ जाते हैं, यानी कि चिन्ह आ जाते हैं। तो आपने बताना है कि चित्र 4 में, चित्र 4 आपका ये वाला है, उसमें नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा। तो देखिए नीचे का जो होगा वह इसके अपोजिट होगा, यानी कि इस वाले चिन्ह के अपोजिट में क्या आएगा, आपने ये बताना है। अब देखिए आप इसके साथ ये दो दो चिन्ह हैं, तो ये 2 चिन्ह आपको कहीं दिख रहे हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, कॉमन वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि कोई से भी 2 चिन्ह कॉमन ले लेने हैं हमने डायग्राम में, फिर उनको लेके हमने सॉल्व करना है। तो देखिए केवल ऐसा हमने डायग्राम देखना है जिसमें केवल एक ही चिन्ह कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, और दूसरे डायग्राम में ये वाला साइन है, ये वाला साइन। तो इसके साथ हम इस वाले को नहीं लेंगे, केवल ऐसा लेंगे जिसमें केवल एक ही कॉमन हो। अब देखिए इस तीसरे वाले डायग्राम में देखते, इसमें ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, बट ये कॉमन नहीं है और ये भी कॉमन नहीं। तो हम फर्स्ट और थर्ड वाले डायग्राम को लेके चलेंगे। तो देखिए इसको भी फिर हमने हमने जो बताना है इस वाले चिन्ह के अपोजिट में बताना है कि इस वाले चिन्ह के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमने चिन्ह को लिख लेना है। तो पहले यही वाला चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद आपका देखिए ये आएगा, उसके बाद आपका क्रॉस वाला आएगा। थर्ड वाले में देखिए फिर यही वाला चिन्ह आ गया आपका, उसके बाद आपका ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, उसके बाद आपका त्रिभुज आ गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए एक्स के अपोजिट में क्वेश्चन मार्क हो गया, और जो आपका सर्किल है उसके अपोजिट में त्रिभुज हो गया। अब बचा क्या, अब देखिए हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के अपोजिट में ये हो गया और क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में एक्स हो गया। तो बचा क्या आपका, बचा केवल इक्वल टू बचा, तो इक्वल टू आपके इसके अपोजिट में हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला 9th क्वेश्चन देखते हैं, 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो अभी तक तो 3-3 डाइस वाले चल रहे थे, अब ये 4 डाइस वाले हो गए। 4 डाइस वाले कम ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 2 और 3 डाइस वाले ही भी आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए 2 आपका कहाँ कहाँ पे है, 2 आपका एक तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो 2 के साथ देखिए आप एक तो 3 और 4 है, 3 और 4 आपको कहीं दिख रहा है, 3 और 4 आपका इस वाले डायग्राम में दिख रहा है। तो 2 के अपोजिट में सीधे सीधे 5 हो जाएगा, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 आपका कहाँ पे है, 5 आपका यहाँ पे है। 5 के साथ देखिए 1 और 3 है, 1 और 3 आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो आपने इसमें फिर वही जो आपका क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन है वही वाला आपने इसमें कॉन्सेप्ट लगा देना है।
तो हमने 5 के विपरीत बताना है कि 5 के विपरीत कहाँ होगा। तो हमने कोई से भी दो डायग्राम ले लेने हैं इसमें। तो देखिए जहाँ 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 5 आपका यहाँ पे भी है। तो हमने कोई से भी दो डायग्राम ले ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी। तो हमने इन दोनों डायग्राम को ले लेना है, 3 को हमने कॉमन ले लेना है। 3 के बाद क्लॉक बाई डायरेक्शन ऐसे घूमेंगे, 3 4 और 2। उसके बाद 3, 3 के बाद 5 क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूमेंगे, तो 5 के बाद 1। तो 2 के अपोजिट में 1 आ जाएगा, 4 के अपोजिट में 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या 6। तो 6 हो जाएगा आपके 3 के अपोजिट में। तो आंसर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 3 आपका कहाँ कहाँ पे है, 3 आपका यहाँ पे है, और 3 के साथ देखिए 6 एंड 5 है। 6 एंड 5 आपको और कहीं दिख रहा है, 6 एंड 5 आपका यहाँ है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक और इस तरह का। निम्न में से कौन सा मानक घन को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मानक मानक पासा कौन सा होता है। मानक पासा आपका वो होता है जिसमें जिसमें कोई सी भी मतलब सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वह आपका मानक पासा होता है। यानी कि 1 2 3 अगर इस तरह से ले ले तो ना इसका भी योग 7 नहीं होगा, इसका भी योग 7 नहीं होगा, इसका भी योग 7 नहीं होगा। तो हमने यही बताना है कि इनमें से कौन सा मानक घन है। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये आपका मानक पासा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा आपका, और 6 और 3 को जोड़ेंगे ये आपका 9 आएगा, तो ये आपका मानक पासा हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं होगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ये थे पासे वाले क्वेश्चंस जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपका जो पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आपसे गलती नहीं होगी। इनकेस आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर सकूं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सकें और आप जल्दी ही अपनी नौकरी प्राप्त कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।